नाम है सच्चा हीरा, जो एक कहानी है, ग्रेड 7 सब्जेक्ट हिंदी, और ये हमारा सेकंड नंबर पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था लेसन 3 पेज नंबर 14, जो आपकी ऑलरेडी इस टेक्स्ट बुक में है। और आज मैं कंटिन्यू करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी पेज नंबर 15 एंड 16। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, जहां पर 4 लेडीज हैं जो पानी भरने गई थी। कि गांव की कहानी है। चारों लेडीज ना पानी भरते भरते अपने अपने बेटे की तारीफ करने बैठी। वहां पर कुएं के आगे बैठकर वो बातें कर रही थी। सबने अपने बेटे की तारीफ की, जिसमें से 3 लेडीज ने बताया। एक फर्स्ट वाली ने बताया कि मेरे बेटे की आवाज बहुत मधुर है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है। सेकंड ने बोला कि मेरा बेटा बीफ की तरह बहुत बलवान है, यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। थर्ड ने बताया कि मेरे बेटे की याददाश्त शक्ति अच्छी, यानी कि लर्निंग पावर बहुत अच्छी, यानी मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी पेज नंबर 15 में तीनों औरतों ने अपने अपने बेटे की बातें सुनाई, और फिर उन्होंने चौथी औरत स्त्री जो चुपचाप बैठी थी, जैसे कि ना पिक में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 लेडीज बैठी थी। तो 3 लेडीज ने चौथी लेडी को वो सब बातें सुन रही थी, तो उनको उसने ताना मारा, टोकते हुए कहा कि क्यों तुम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं बोलोगे, तुम क्यों चुप करके बैठे हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े प्यार से और एकदम सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, न तो वो गंधर्व है, यहाँ पर मैं शब्दार्थ में लिख रही हूँ गंधर्व, गंधर्व मीन्स देवलोक का गायक, देवलोक मीन्स स्वर्ग, जहां पर सब देव मिलते हैं, देवलोक के गायक। मीन्स वो इतना अच्छा गाता नहीं, कोई अच्छा सिंगर नहीं है, न ही वो बीन की तरह शक्तिशाली है, और नहीं बृहस्पति, जो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी, बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु, सबसे बड़े वाले गुरु जिसको हम बोल सकते हैं, वो यानी कि उसके गले में नहीं कोई अच्छा स्वर है, ना वो फिजिकली नहीं मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे उसने अपने बेटे को बोला कि मैं क्या बताऊं उसके बारे में। कुछ समय बाद जब ये सब घरे सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। वहां पर उन्होंने बातें करी, वो जो मैंने अभी वहां पर आपको पिक में दिख रहा होगा, और आपके टेक्स्ट बुक में भी है पेज नंबर 15 पर। तो आप देख रहे कि उसमें सब है ना गले रखकर, यानी कि मटके रखकर, सर पर मटके रखकर वहां से उन्होंने चलना शुरू किया। तो जैसे चलना स्टार्ट किया, वहां पर उनको एक बहुत स्वीट प्यारे सी गीत की आवाज सुनाई दी। तो पहले जो स्त्री थी उसने बोला कि जो आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, ये मेरे बेटे की आवाज है, सुनो कितनी मधुर है। उसने यहाँ से पास होकर क्रॉस करके वहां से चला गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। इतने में दूसरी औरत का बेटा आया, उसने माँ की ओर देखा भी नहीं, फर्स्ट लेडी के बेटे ने। इतने में से दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। तो सेकंड वाले से देखो वो जो बलवान, जो बल में शक्तिशाली है, वो आ रहा है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। उसकी शक्ति के बारे में, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। सामर्थ्य यानी कि बल। बल में उसकी कोई भी बराबरी कर नहीं सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। सेकंड लेडी के साथ यही हुआ कि जैसे वो दूर से देख रही कि मेरा बेटा आ रहा है, तो उसने अपनी बेटी की तारीफ करना फिर से शुरू की। बट उसका बेटा आया और अनदेखा करके वहां से चला गया। अब देखो वह कुछ आगे बढ़ी,
डेफिनेटली वहां पर तो खड़ी रहेंगी नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जैसे थोड़ा आगे बढ़ी तब एकाएक यानी कि सडनली तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। जैसे ही वो आगे बढ़ते तो थर्ड लेडी का जो बेटा था, जो बोल रही थी कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब लर्न कर, वो कुछ संस्कृत के श्लोक बोल रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। इट मींस वो जिस वे में वो बोल रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई मधुर आवाज में कोई सरस्वती माता की वंदना कर रहा, कोई यानी कि उसके कंठ में सरस्वती माता खुद आकर विराजमान होगी, यानी कि बैठना। विराजमान मीन्स बैठना। बट उसने भी देखो क्या किया, तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरा गोद का हीरा, मिस यानी कि मेरा लाडला बेटा। दूर से उसने जैसे तू एक्साइटेड हो गई, एक्साइटेड देखो देखो वो है मेरा बेटा। इसकी कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। मैं फिर से रिपीट करूं, इससे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। ये जो कहानी चल रही है ये हमसे पूछे क्या क्या इस लड़की को, ये जो लड़का अपनी माँ को बिना देखे इग्नोर करके चला गया, क्या ये बृहस्पति का अवतार आपको दिख रहा है किसी में? यानी कि उसके कर्म, उसकी तारीफ जो उसकी मम्मी ने किया क्या उसके कर्म दिख रहे हैं? वो अपनी माँ को बिना देखे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। अब ये जो तीसरी लेडी का जो बेटा था जो जा रहा था, तो थोड़ा ये लेडीज भी आगे गई तो देखा था चौथी लेडी का जो बेटा था, वो लेडी जिसने अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की थी, कोई तारीफ नहीं की थी। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा, आप पिक में भी देख लो कि वो कितना एकदम सिंपल कपड़े, सिंपल वे में है, सिंपल है, वो सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। यहाँ पर प्रकृति यानी कि नेचर, जो भी नॉर्मल हम जाते हैं, प्रकृति यानी कि नेचर, इट मीन्स यहाँ पर बताया गया है स्वभाव। स्वभाव में बहुत एकदम सीधा साधा सरल लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। वो जो बाकी 3 लेडीज खड़ी थी जिन्होंने उनको ताना भी मारा था कि भाई क्यों आप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, तब उसने उनको इंट्रो कराया कि ये है मेरा बेटा। उसने क्या करा, इंट्रोडक्शन, कि बहनों ये देखो ये है मेरा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पूछा। तो तीनों बेटों में दोनों ने तो देखा ही नहीं, तीसरे ने देखकर भी इग्नोर कर दिया। चौथे के बाद अभी माँ बता ही रही थी, दूर से वाला बता ही रही थी कि वो चौथा बेटा अपनी माँ के आकर आगे खड़ा हो गया, उसकी ओर आ रहा था। अपनी माँ को देखकर वो रुक गया और बोला कि माँ आपके सर पर ये जो बोझ है, पानी के जो गरे हैं, वो जो डेफिनेटली पानी के गरे भारी होते हैं, भी होते हैं, वो आप मुझे उतार कर दे दो, मैं इनको घर तक पहुंचा देता हूँ। तो उसने गरा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चला गया। यानी उसने अपनी मम्मी की क्या की, हेल्प की, गरे लेकर अपने सर पर रखा। उस साथे लड़के ने, चौथे लड़के ने अपने सर पर रखा। ना पेज नंबर 16। अब देखो क्या हुआ, 3 औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। जो 3 लेडीज थी जो ऑलरेडी अपने बेटों की बहुत तारीफ कर चुकी थी, चौथी लेडी की बेटे की ये देखकर था उसका बेटा उसकी कैसे हेल्प कर रहा है। उसने अपनी मम्मी को इग्नोर नहीं किया, देखा अनदेखा कर कर आगे नहीं बढ़ा। तो तीनों एकदम आश्चर्य के शौक होकर उसको देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली,
देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। वृद्ध मीन्स, मैं एक्सप्लेन कर, वृद्ध मीन्स बूढ़ी। वृद्ध मीन्स बूढ़ी, बूढ़ी में यानी कि ओल्डर वुमन, वहां पर लेडी एक उन चारों लेडीज के पीछे पीछे आ रही थी और उनकी सब बातें भी सुन रही थी। और उन्होंने बोला, बाकी की 3 लेडीज को बोला, स्त्रियों को, कि इतना क्या देख रहे हो, ये है सच्चा हीरा। यानी कि जो बेटा मटके घरे रखकर, अपने सर पर मटके रखकर अपने घर पर और चला गया, यानी कि अपनी माँ की हेल्प की, इसको बोलते हैं सच्चा हीरा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा ये लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन 3 सच्चा हीरा। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूंगी कि आप भी अपने बड़ों की हेल्प करो, नॉट बड़ों की, जिनको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत हो आप हेल्प करो, क्योंकि आपके गुणों से ही आपकी पहचान होती है। ओके। और इस चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।